पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां अपने आंदोलन के दम पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए अब इंडिया गठबंधन भी काफी ज्यादा गंभीरता से काम करने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की आगामी समय में होने वाली बैठक में भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से चर्चा के दायरे में रखा जाएगा। आपको बता दें कि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि हम लोग चुनावी राज्यों में जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन हम लोगों से एक बड़ी गलती यह हुई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं की तरफ से लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बखान किया जा रहा था और सरकारी कर्मचारियों को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही थी, उस समय अगर विपक्षी दलों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सवाल उठाए गए थे और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को मजबूती दी गई होती तो शायद परिणाम कुछ और ही होता और हमें वहां पर जीत मिल सकती थी जहां पर चुनाव थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से नई हवा देने के लिए नई रणनीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि अब इस बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के विपक्ष खुद भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है। आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में विपक्ष की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध न सिर्फ किया जाएगा बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली का वादा भी सरकारी कर्मचारियों के सामने किया जाएगा। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का न सिर्फ प्रभाव बढ़ेगा बल्कि कई राज्यों में चुनावी जीत में बहुत अहम फैक्टर साबित हो सकता है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के इंडिया गठबंधन में चर्चा तेज हो गई है और इसी के साथ कुछ विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि जब चुनाव आया था उस समय हम लोगों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर कोई बातचीत हुई नहीं थी। इसलिए सरकारी कर्मचारियों और विपक्ष के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिला था और उसी का नतीजा ये था कि सरकारी कर्मचारी उतनी मजबूती से चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए जितने की जरूरत थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बड़े तौर पर कोई बड़ा बदलाव तो करने की कवायद पर पहले से आगे बढ़ चुके हैं और इसीलिए 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन भी सरकारी कर्मचारियों के नब्ज को टटोल लेना चाहता है। विपक्षी दलों की तरफ से इस बात का इशारा किया गया कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली की बात की गई तो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहां पर बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों की बदौलत ही विपक्षी दलों को सेंधमारी करने का मौका मिल गया। यहां तक कि कांग्रेस को भी अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है उससे सियासी समीकरण में अब बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के विपक्ष की तरफ से उस तरह की तत्परता नहीं दिखाई गई थी जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ था। अब इसी बात को लेकर के विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से सवाल जवाब किया जा रहा है कि अगर चुनाव के समय पर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ ठीक तरीके से संवाद स्थापित किए होते तो चुनाव परिणाम बदला जा सकता था। लेकिन अब माना जा रहा है कि आगामी समय में जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है वहां पर सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद अगर अभी से तेज कर दी गई और सरकारी कर्मचारियों से बड़े दिग्गज नेताओं की मुलाकात कराई गई तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी समीकरण बदल सकता है और ये निर्णायक वोटर बहुत अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं चुनावी जीत के लिए। अब कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार इस पर चर्चा की जा रही है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन भी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्रभुत्व के जरिए एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टेंशन देने की कवायद में जुट चुके हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि उनको किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है और उसके लिए ही संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब अपने दम पर बिहार में कम से कम चुनाव जिता ही सकते हैं और अगर बिहार में सरकारी कर्मचारी खेला करने में सफल हो गए तो जाहिर सी बात है कि फिर एनडीए को भारी झटका लग सकता है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना प्रभुत्व जमाया है उस पर उनको कितनी ज्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों ने आर्या पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। खासकर फैमिली वोटर्स को भी साधने की कवायद सरकारी कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर के विपक्षी दलों की तरफ से अब सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, उनकी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान रखा जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से उनके वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के पास ही वो क्षमता है जिसके दम पर सरकारी कर्मचारी बड़ा तख्ता पलट
करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों को देखते हुए इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के है। वहीं कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कहा गया कि अगर हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ लोकसभा चुनाव से पहले संवाद किए होते और उसके बाद तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों से बातचीत किए होते और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की होती, तब तक सरकारी कर्मचारी बड़ा खेला सियासी तौर पर कर सकते थे। लेकिन अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो आंदोलित हैं उस जमीन पर न उतर करके एक बार फिर से अपने पक्ष में माहौल बनाना की कवायद शुरू कर दें और इस बात का संदेश देना शुरू कर दें कि किस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार तानाशाही पर उतारू है, तो जाहिर सी बात है कि फिर से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को मजबूती मिल सकती है। लेकिन इतना होता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और इसी के साथ 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे ताकि चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी एक बड़ा सियासी तौर पर संदेश दे सकें। अब इसी के नाते से पूरा मामला जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।